औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत व मलूकियत और इमामत के सिलसिले में जो हमारी गुफ्तगू जारी है, उस सिलसिले की आज एपिसोड नंबर 11 के साथ मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली नशिस्त के अंदर हमने जो बैत रिज़वान, बैत शजरा के मुतल्लिक़ हमने गुफ्तगू कुरान करीम से की थी, उसी मौजू को आज मुख्तसर सा आगे लेके चलूँगा और शिया के मोतबर किताबें और उनके उलमा और उनकी आराएँ जो है आपकी खिदमत में रखूँगा। इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी हम शिया सुन्नी के इख्तलाफात की जो ये बहस है इसको आगे लेके चलेंगे, और वक्त और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे 40 एपिसोड पर मुश्तमिल जो हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है। दोस्तों, पिछली एपिसोड के अंदर मैंने सूरह फतह की कुछ आयत करीमा पढ़ के सुनाई थी, जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने साफ़ लफ्ज़ों में ऐलान किया। मैंने तफसीर मीज़ान की हवाला जात के साथ और शिया के मोतबर उलमा की किताबों से ये बात वाज़ह की थी। कुरान की आयत का जो मफ़हूम था वो शिया उलमा से ही हमने समझा था, और मैं इस पूरी सीरीज़ में सुन्नी किताबों को टच भी नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान को पढ़ना है और कुरान का फ़हम हमने शिया उलमा से लेना है, और इसी गुफ्तगू को आगे जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं इसी तरीके से लेके चलूँगा। सूरह फतह के अंदर आयत नंबर 18 से लेकर के आयत नंबर 26 तक जो मज़मून है, बल्कि मुसलसल जो मज़मून है बैत शजरा वालों का, कि वो सहाबा जिन्होंने दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी की बैत की, जिनकी तादाद उलमाए शिया के नज़दीक 1300 से 1800 के अक़वाल हैं, वो 1300 सहाबा जिन्होंने हजूर के हाथ पे बैत की, कुरान ने उन्हें कहा कि लक़द रज़ी अल्लाह ने कहा कि मेरी गारंटी है कि मैं उनसे राज़ी हूँ। अनिल मोमिनीना, वो मोमिन भी हैं, और सकीनत अलैहिम, उनके ऊपर मेरी सकूनत और मामनत भी है। और अल्लाह ने फरमाया मेरी गारंटी है कि जो है उनके दिलों में मैंने क्या किया है, फ़अलिमा फ़ी क़ुलूबिहिम, मैंने जान लिया है कि उनके दिलों में क्या है, और उन पर मैंने अपना सकीना नाजिल किया है। और अल्लाह ने फरमाया कि अनकरीब हम उन्हें फतह नसीब फरमाएंगे। तो 15 वो कमाल जो अल्लाह ने बैत शजरा वालों को के लिए बयान किए, कि वो लोग जिन्होंने हजूर के हाथ पर बैत की, कुरान ने कहा और मेरे रब ने उनकी गारंटी उठाई। अल्लाह ने कहा मैं उनसे राज़ी हूँ और वो मोमिन हैं। कुरान ने कहा लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीना युबाय्यूनका तहतल शजरा, कि वो लोग जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की है, ऐ महबूब वो लोग कौन है, वो मोमिन भी हैं और मैं रब उनसे राज़ी भी हूँ। अब इससे हट करके कोई बंदा ये कहे नहीं अल्लाह उनसे राज़ी नहीं, तो गारंटी देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह की ज़ात से ही पूछ लें। फिर अल्लाह कहता है मैं राज़ी हूँ और बंदे कहते हैं नहीं, वो गज़ब करने वाले थे, जालिम थे। ये शिया सुन्नी की जो बहस है, आगे चल के हम किताबों की बहस करेंगे कि क्या अबू बकर उमर ने जुल्म किए हैं या नहीं किए, वो रवायतें मौजूद हैं, उनके ऊपर हम बहस करेंगे। मगर रवायतों को साइड पे कर दो, रवायत का मकाम सानी है, अव्वल कुरान है। कुरान कहता है वो बैत शजरा करने वालों जो 1300 सहाबा थे, उनके हाथों पर जो अल्लाह ने नबी ने बैत की है, या अल्लाह नबी के हाथ पर जो उन्होंने बैत की है, अल्लाह कहता है वो मोमिन भी हैं, उनके दिलों के हाल मैं जानता हूँ, और उनको मैं फतेह नसीब फरमाऊँगा, और असाबहुम फतहन करीबा, तो उनके लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। ये कुरान का ये मज़मून हमारी पिछली एपिसोड के अंदर गुजर चुका है। आज मैंने सिर्फ ये नुक्ते बयान किए, इनकी वजाहत आप हमारी पिछली एपिसोड नंबर 10 के अंदर देख सकते हैं। अब उन आयात को जब गौर किया जाए तो अल्लाह कहता है कि अनकरीब जब हम वो मोमिन भी हैं, उनके दिलों के हाल भी अल्लाह जानता है, और अनकरीब हम उनको फतुहात भी अता करेंगे। असाबहुम फतहन करीबा, और इसके बाद फिर अल्लाह ने फरमाया कि उनके लिए हमने
खुशखबरियाँ गनाइम रखी हैं कि उनको फतेह होंगी, और उनके लिए ये जो जिन्होंने बैत की है इन सहाबा के लिए खुशखबरियाँ ये हैं कि इनको अनकरीब गनीमत के माल हासिल होंगे। और फिर कुछ वो हैं जिनको, इनमें से कुछ लोग वो हैं जिनको फतेह उखरा, आखिर में फतेह नसीब होंगी। और फिर अल्लाह ने फरमाया फ़अल्ज़महुम कलमत तक़वा, कि ये जो 1300 सहाबा बैत करने वाले हैं इनके दिलों पर क्या किया है, अल्ज़महुम, मैंने लाजिम कर दिया है तक़वा। इनके दिलों पर तक़वा अल्लाह ने कहा मैंने लाजिम किया है। अगर उसके बाद कोई रवायतें उठाकर कहता है कि नहीं वो तो गज़ब करने वाले जालिम हो गए थे, तो इसका मतलब ये है कुरान झूठा हो गया, अल्लाह की हुई बात झूठी हो गई और किताब की बताई हुई रवायत सही हो गई। शिया सुन्नी के इख्तलाफात आगे वो रवायतें आएंगी, उन पर हम बहस करेंगे। मैं उन रवायतों को इनकार नहीं कर रहा, उन पर बहस होगी, मगर अब पहली चीज़ कुरान है। हम कुरान को देख रहे हैं। बैत रिज़वान करने वाले और बाकी बैत शजरा करने वाले, उन सहाबा में कौन कौन शामिल था पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके, और आगे भी मैं इस पर बात करूंगा कि वो 1300 सहाबा, हालांकि शिया के उलमा में तो ये मैं पेश कर चुका कि किताबों में तो ये मौजूद है कि ये किताब सुलैम ने कैस अल-आमरी, जिसकी रद्द पर उलमाए शिया ने किताबें लिखी हैं कि ये किताब सही नहीं है, झूठी किताब है, मगर बाद शिया आज इसका तर्जमा करते हैं असरार आले बैत और फ़ज़ाइल आले बैत के नाम से। और इसमें है कि 3 सहाबा बचे थे, बाकी सारे फिर गए थे। यह असूल मिनल काफ़ी के अंदर है, 3 सहाबा बचे थे, बाकी सारे फिर गए थे। अगर इन रवायतों को मानना है कि 3 सहाबा बचे थे, तो ये 1300 बैत रिज़वान करने वालों के मुतालिक जो कुरान कह रहा है कि जो है लक़द रज़ी अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, अनिल मोमिनीना, वो मोमिनों में से हैं जिन्होंने बैत की है। कुरान कहता है अल्लाह राज़ी है, मोमिन है। रवायत कहती है 3 बचे थे, बाकी फिर गए थे। वो एक शिया भाई कहने लगे, इकबाल भाई, रिजवी भाई, असल में बात यह है कि ये कुरान के नाज़िल होने के बाद में फिर गए थे। मैंने कहा ये अल्लाह को बात नहीं मालूम थी। अल्लाह तो कहता है कि फ़अलिमा फ़ी क़ुलूबिहिम, कि उनके दिलों में क्या है मैं तो वो भी जानता हूँ। तो अल्लाह जब दिलों में जानता था तो फिर इतना बड़ा ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि अल्लाह उनसे राज़ी है? क्या अल्लाह उनसे राज़ी हो गया जिन्होंने बाद में जुल्म करने थे? अल्लाह उनसे राज़ी हो गया जिनको अल्लाह ने उनको मोमिन कहा जिन्होंने बाद में हक खाने थे? अल्लाह ने उनके, और फिर यहाँ पर ये कहा अल्लाह ने फरमाया कि वअल्ज़महुम कलमत तक़वा, कि उनके दिलों पर मैंने तकवे की मोहर लगाई है। मेरे मौला तेरे तकवे की मोहर इतनी कच्ची निकली कि वफ़ात रसूल के बाद वो जुल्म करने लग गए। कुरान क्या इतना कलाम, इतना मजाक निकला, और अल्लाह के किया हुआ ये बात कोई मजाक थी कि उस वक़्त मोहर लगा दी थी, बाद में अल्लाह की मोहर भी मिट गई। आज ये तो ऐसी है, कोई ये कहे कि जब अल्लाह ने फरमाया कि मेरा नबी नबी है और बाद में कहे अल्लाह के ये मेरा नबी नहीं रहा, कोई ये कहे कि वो नबी नहीं रहा, तो अल्लाह कह रहा है कि नबी है और बंदा कहे नबी नहीं रहा। देखें, इमाम हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब ये कती तौर पर कती दलाला बात है, हदीस से साबित है। अब कोई ये साबित करता फिरे कि नहीं बाद में अल्लाह का पैगाम ये नहीं रहा, ये बाद में ये पैगाम उस नाजिल होने के बाद में कुछ करीनी मिल गया कि वो जन्नती जवानों के सरदार नहीं हैं, और दलील में कोई ये पेश करे कि बनु उमैया के जालिम हुक्मरानों के हाथों पर इमाम हसन ने बैत की है, तो और जनाब अमार के कातलों के हाथों पर इमाम हसन ने बैत की है, लिहाजा इस दलील की बुनियाद पर वो जन्नती जवानों के सरदार नहीं रहे। अगर कोई ये दलीलें पेश करे तो फिर क्या होगा? मानेंगे आप ये कहेंगे नहीं भाई वो नस्से कती से साबित है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता, बाद में मामलात की तवील होगी। इसी तरीके से जब कुरान कह रहा है वो मोमिन है,
और उनके दिलों पर तकवे की मोहर है, अल्लाह उनसे राजी है, तो अब रवायतों की बुनियाद पर कुरान को झूठा नहीं कर सकते, कुरान को नहीं रद्द कर सकते। फिर इसके बाद एक और करीना फरमाया हक तकवे अलज़महुम, ये लाजिम और मलजूम कर दिया। कहा कि तकवा उनके साथ है और वो तकवे के साथ है हमेशा, जब तक हैं, जब तक वो जिंदा हैं तब तक ऐसे ही रहेंगे। और फिर फरमाया तो ये आहले हा का जो मफहूम है, ये इस तरह की ये गुफ्तगू है जनाब। मैं ये जो तफसीर बयान की है, कोई ये कह सकता है कुरान की जो कुरान का ये कुरान कह रहा है, इसका कोई तोड़ मरोड़ की कोई माना और भी किया जा सकता है। मैंने तो कुरान पढ़ा है ना सीधा सीधा, लेकिन आओ शिया के उलमा से पूछते हैं कि क्या जो कुरान का तर्जमा मैंने किया है ये ठीक किया है। तो मेरे सामने एक तफसीर मीज़ान फ़ी तफसीर कुरान है, अल्लामा सैयद मोहम्मद हसन तबातबाई की, ये लेबनान बैरूत से छपी है। मैं सबसे पहले और इसी आयत की तफसीर में आप देखें तो कि लंबी बहस है, हर नुक्ते को बयान किया है। वो कहते हैं कि अलज़महुम तकवा से मुराद ये है कि कलमत तकवा से मुराद ये है कि जो भी बैत करने वाले थे सब के दिलों पर ईमान की पक्की मोहर लग गई है। शिया के आलिम अल्लामा तबातबाई कहते हैं। और ये अलज़मा, इसका फ़ाइल कौन है कि जो तकवा लगाया, ये फ़ाइल कौन है? ये अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि इसका फ़ाइल अल्लाह है, कि अल्लाह ने मोहर लगाई है। अब अल्लाह की लगाई हुई मोहर बंदे कैसे हटाएंगे? और फिर कहा कि हकदार तकवे के कौन हैं थे। इस पर अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि इस तकवे के हकदार सिर्फ और सिर्फ वही थे जिन्होंने बैत की थी और ईमान लाए थे, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि लक़द रज़ी अल्लाह। और फिर अल्लामा तबातबाई कहते हैं, ये सफ़ा नंबर 288 के ऊपर कहते हैं कि उनके साथ अल्लाह ने वादा किया। और अल्लामा तबातबाई कहते हैं लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीना इस युबाय्यूनका तहतल शजरा अहबारे अन असाबत अल्लाह तआला लहुम। आगे कहते हैं कि तहतल शजरा वक़द काना बैयती यौमल हुदैबियती तहतल शजरती व समरतिन बिहा। और कहते हैं मअल मोमिनीना कि सारे मोमिनों के साथ जो ये बैत हुई है युबाय्यूनका, इनके बारे में कौलहू लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह उनसे राज़ी है। ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लामा तबातबाई कह रहे हैं। शिया की और तफसीरें भी हैं मेरे पास, जिनके तफसीर बयान है, अल्लामा तबरसी की तफसीरें हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। फ़कत मैं आज तबातबाई को ही पेश करूँगा क्योंकि ये तमाम तफसीरों की मजमूआ है। और यहाँ पर फिर कहते हैं कि ये जिन्होंने बैत की है इनके बारे में क्या है, ये युबाय्यूनका लक़द रज़ी अल्लाह इस कलामुल कसमी कि लक़द वलिल्लामिल कसमी, कि ये जो लक़द का लाम है ये कसमिया है, ये कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मुझे कसम है। अल्लाह कहता है मुझे कसम है कि मैं इनसे राज़ी हूँ। अल्लाह जिनकी कसमें उठा करके राज़ी होने का ऐलान करे, और लोग हैं नहीं, 3 बचे थे, बाकी तो सारे काफिर हो गए थे। ठीक है, फिर ये कुरान की ये आयत है जनाब, और इनकी नीयत साफ़ है। अब देखें फ़अलिमा फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं से मुराद ये है कि अलमुरादो बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम हुस्नुल नियति व सदक़हा फ़ी मुबाअतुहुम फ़इन अमिला मिन्ना यकूना। कि अल्लाह ने जब ये फरमाया कि फ़अलिमा फ़ी क़ुलूबिहिम, तो अल्लाह ने ये फरमाया से मुराद ये है कि उनकी नीयतें साफ थीं और दिल के सच्चे थे। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह की कलाम की तफसीर अल्लामा तबातबाई बयान कर रहे हैं। और अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान को पक्का कर दिया
उनके अंदर से हिर्स और नफाक को ख़त्म कर दिया और मुशरिकीन से उनको दूर कर दिया और उन्हें जो है ये एक ईमान की दौलत नसीब फरमाई। और फिर एक और बड़ा ख़ास नुक्ता बयान करते हैं अल्लामा तबतबाई। वो कहते हैं जब अल्लाह ने ये फरमाया मैंने कि दिलों को जान लिया, फ़अनज़ला सकीनत अलैहिम, जब अल्लाह ने ये कहा कि मैंने ऊपर सकीना नाज़िल किया है, इसके बारे में कहते हैं मुतफ़र अला कौलिही फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम व क़ज़ा अत्फ़ अलैहिम क़ौली असाबहुम फ़तहन क़रीबा। कहते हैं कि अल्लाह ने ये जो फरमाया कि मैंने उनके दिलों पर सकीना नाज़िल किया है, वो इसलिए कि अल्लाह ने ये अजर दिया है फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम का, कि उनके कलूब में नीयतें साफ़ है, इसका बदले में अल्लाह ने उन पर सकीना नाज़िल किया। और सकीना क्या था? फरमाया इसका आतिफ ये है फ़असाबहुम फ़तहन क़रीबा, कि मैं अनकरीब तुम्हें फ़तह नसीब करूँगा। अब वो कौन सी फ़तह थी? फरमाया वल मुरादु बिल फ़तहिल क़रीब फ़तह खैबर अला मा यफ़दुल सयाक व कज़ा मुराद बिगनाइम कसीरन फ़ख़ज़ूनहा गनाइम अल खैबर वकील मुराद बिल फ़तह मक्कते व फ़तहुल क़रीब। कहा कि इससे मुराद फ़तह मक्का और फ़तह खैबर है जो करीब फ़तह हुई हैं। ठीक है, और फिर आगे चल के जब ये हुक्म हुआ कि ये जो और जो है अलगनैम आपको अनकरीब गनैम की खुशखबरियाँ मिलेंगी, तो इसके ऊपर जा कर के और व उखरा के लफ्ज़ पे कलाम करते हुए कि उखरा का लफ्ज़ कि वो अवाखिर दौर में, इससे मुराद क्या है कि जो गनैम मिलेंगे और अवाखिर दौर के अंदर अल्लाह उनको नवाजेगा, इससे मुराद क्या है? तो वो कहते हैं इससे मुराद ये है कि जो वो फ़तेह जो बाद के ज़माने में हजूर के बाद हुई हैं। इसके ऊपर मैं आगे आता हूँ, मैंने आपके सामने मज़ीद जो है शिया के उलमा के वजाहत पेश करने हैं। और फिर आगे चल के बड़ी कमाल की बात है, अल्लाह कहता है कि जो मैं अनकरीब तुम्हें फ़तेह अता करूँगा, अनकरीब फ़तेह होंगी मुसलमानों को, तो वो फ़तेह जो होंगी लितकून आयातन लिल मोमिनीन, कि ये जो है आने वाले वक्त में जो जब कोई भी फ़तह मुसलमानों को नसीब होगी, चाहे फ़तह खैबर हो, फ़तह मक्का हो और इसके बाद की फ़तेह हो, जितनी भी फ़तेह इन बैत करने वालों में से कोई एक में कोई फ़तह करेगा तो वो फ़तह क्या होगी? आयतन लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए निशानियाँ बनेंगी, वो आयत बनेंगी, निशानी बनेगी। इसके बाद जो भी कोई फ़तह करेगा, वो हुज़ूर की वफ़ात के बाद की फ़तेह भी हैं, उनको भी आयतन लिल मोमिनीन में शुमार किया है शिया उलमा ने। जो अबू बकर उमर के ज़माने में, उस्मान और अली के ज़माने में जो फ़तेह हुई हैं, सबको उलमाए शिया ने आयतन लिल मोमिनीन के अंदर शुमार किया है। वक़फ़ अयदियन्नास अन्कुम, ये जो लोगों के हाथ है इस आयत की, इससे मुराद क्या है? कहते हैं इससे मुराद क्या है? हजूर की वफ़ात के बाद की जो फ़तेह हैं, मोमिनों की ताकत है, उसके मुराद ये है। तो ये आयतुल्लाह तबातबाई हैं। फिर आयतुल्लाह तबातबाई सूरह नूर की आयत नंबर 55 जो कि आयत खिलाफत है। आयत खिलाफत के अंदर जो अल्लाह फरमाता है कि मैं ज़मीन में तुम्हें खिलाफत दूंगा और तुम्हें अमन, उसके समय तुम्हें अमन मिलेगा और मैं तुम्हें उससे वादा करूंगा। और एक वो जो अल्लाह ने खिलाफत का एक वादा किया है, जो आयत खिलाफत है, उसकी तफसीर में कहते हैं, तो कहते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें खिलाफत दूंगा और मैं तुम्हें जो है अमन बर्पा कर दूंगा तुम्हारे लिए, तो ये कहते हैं आयतुल्लाह तबातबाई कहते हैं इससे मुराद वफ़ात रसूल के बाद खुलफाए राशिदीन के अदवार है अपनी इसी तफसीर के अंदर। अब मैं साहब के सामने
ये जो कुरान ने कहा कि जो आखिर में फतेह होंगी और उनके ऊपर गनीमत मिलेगी और वो मोमिनों के लिए निशानी कर दूंगा, और ये जो अल्लाह ने वादा फरमाया कि तुम्हारे साथ ये अल्लाह का वादा है, जिन्होंने बैत रिज़वान बैत शजरा की है उनके लिए, जो बैत हुदैबिया जिन्होंने की है उनके लिए ये जो अल्लाह ने जो है ना ऐलान किया, अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है कि उन्हें गनीमत मिलेगी और अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा और उनके लिए इनाम है, खुशखबरियाँ हैं गनाइम की, अल्लाह की नेमतों की। तो इसका तफसीर जो है इसकी तायीद में कि ये हजूर के वफ़ात के बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में जो फतेह हुई हैं ये वो मुराद है इस आयत के अंदर। इस पर मैं आपके सामने शिया के यहाँ से बड़ा खूबसूरत रेफरेंस नेजुल बलागा से पेश करूँगा। मेरे सामने नेजुल बलागा है और नेजुल बलागा जो मेरे सामने है ये है इसका सफ़ा नंबर है 1 ये मेरे पास नेजुल बलागा जो है इसका खुतबा नंबर है 146। खुतबा नंबर 146 खोलें आप, 146 नंबर खुतबा खोलें। शिया के यहाँ मोतबर किताब है नेजुल बलागा। सुन्नी उलमा के ने भी इसकी शरह लिखी हैं और सुन्नी उलमा भी बाज़ इसको मोतबर कहते हैं, बाज़ ने इख्तलाफ किया, लेकिन मेरे नज़दीक भी ज़्यादा ये इसमें जो वही खुतबे हैं जो सुन्नी किताबों में मौजूद हैं, तो इसमें कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है, अगरचे इसकी सनद नहीं है। मेरी पिछली एपिसोड के अंदर नेजुल बलागा के मुतालिक गुफ्तगू आ चुकी है। तो नेजुल बलागा के अंदर मौला अली क्या फरमाते हैं, वमिन कलाम लहू अलैहिस्सलाम, खुतबा नंबर 146, वक़द इस्तिशार उमर बिन खत्ताब फ़ी शख़ूसिल क़िताल फ़ारिस बिन नफ़सी। ये खुतबा है मौला अली का कि उमर बिन खत्ताब ने जब मशवरा मांगा मौला अली से, इससे पहले भी उमर बिन खत्ताब ने कई मशवरे मांगे हैं जो कि नेजुल बलागा के अंदर मौजूद है मौला अली से। मौला अली अबू बकर उमर के मुशीर रहे हैं और अबू बकर उमर कई मुश्किल वक्त में, बल्कि उस्मान गनी ने भी कई मुश्किल वक्त में मशवरा मौला अली से किया है। तो मौला अली से मशवरे करते रहे हैं, किया करते थे अक्सर जो है उमर बिन खत्ताब, खुसूसन नेजुल बलागा के इस खुतबे के अंदर मशवरा मांगा मौला अली से उमर बिन खत्ताब ने कि मैं फ़ारिस के अंदर ख़ुद सिपा सलार बन करके जंग करने जा रहा हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो मौला अली कहते हैं कि इन्ना हाज़ल अम्र लम यकुन नसरा वला खिज़लनहा बिकसरतिल व इल्ला बिकिल्लतिन, कि ऐ उमर बिन खत्ताब तुम परेशान ना हो और आपको सिपा सलार बन के जाने की क्या ज़रूरत है। इन्ना हाज़ल अम्र लम यकुन नसरहू, के वला खिज़लनहु बिकसरति वला किल्लति, कि इसका ये दारोमदार हमारे जो फ़ौज है इसकी किल्लत और कसरत पे नहीं है, कि हमारे इस जंग फ़ारिस को जीतने का दारोमदार हमारी बड़ी फ़ौज और छोटी फ़ौज के ऊपर नहीं है, आपके जाने और ना जाने के ऊपर नहीं है। क्यों? कहा कि वह हुआ दीनुल्लाह अल्लज़ी ज़हरहू व जुंदुल्लज़ी अहदहू व अमदहू। कहा कि ये जो जंग फ़ारिस हमने लड़नी है इसका दारोमदार हमारी किल्लत और कसरत पे नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के दीन के साथ वो किया गया जो वादा है अल्लाह का, वो ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है। अब ये कौन सा वादा हो चुका? ये वही वादा हो चुका है, ये वही वादा हो चुका है कि जो सूरह फतह के अंदर है। मैसम बुरहानी को आप पढ़ें, जिन्होंने शरह नेजुल बलागा की है, अल्लामा मैसम बुरहानी,
उन्होंने भी यही बात कही है। अब मैं वो अगर शरह मैसा मुरानी की पढ़ूंगा तो वक्त उसमें ही गुजर जाएगा। मैं फ़कत सिर्फ ये सीधा सीधा खुतबा पढ़ रहा हूँ। एक अनपढ़ जाहिल बंदा भी अगर इसको सुनेगा समझ जाएगा। तो कहते हैं कि हमारा दारोमदार जो है किल्लत और कसरत के ऊपर नहीं है, और हमारा दीन ही गालिब रहेगा। और इसीलिए कि यहाँ तक कि हमारा अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे हम, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हमारे साथ ये वादा किया गया है और वो हर हाल में पूरा होने वाला है कि हमारा लश्कर को अल्लाह क्या करेगा, मदद अता करेगा। तो ये साफ साफ लफ्ज़ों में मौला अली ने कहा कि आप बलगा मा बलगा व तला हैसु तला व नहनु अला मऊद मिनल्लाह। अल्लाह की तरफ से जो हमारे साथ वादा है तो वादा है, फतेह नसीब होगी तो फतेह नसीब होगी। हाय हाय हाय। और अल्लाह की नुसरत आनी है, व नसर जुंदा, तो नजर आनी है। तो आए उमर फ़ारूक, अल्लाह की तो ताकत हमें मिलनी है, हमने जंग जीत के आनी है। आप न जाएं, आप न जाएं सबसलार बन के। क्यों? व मकानुल अलकय्यमुल बिल अम्री। आप कौन हैं? आप मकाम कय्यमुल अम्र हैं। आप मकाम कय्युल अम्र का माना आप अगर डिक्शनरी से उठाएं, मैं माना नहीं कर रहा, मैं इसका माना मकामुल कय्युमुल अम्र ही रखूँगा। लेकिन अगर आप बलागिया की तरफ जाएं, ये कामूस, तो अल कामूस के अंदर मकान कय्युमुल बिल अम्र, इससे मुराद खलीफा है, जो अपने ज़माने में अपनी खिलाफत में अपने हुक्म जारी करने वाला शख्स, उसको मकान कय्युमुल अम्र कहा जाता है, मकानुल कय्युमुल बिल अम्र। तो कहा कि ए फ़ारूक आज़म, आप अल कय्युमुल बिल अम्र हैं, आप न जाएं, आप खलीफा हैं, आप न जाएं। व निज़ाम व मकानुन निज़ाम मिनल हुदरे यजमाऊहू, और आप हमारे एक निज़ाम हैं, हमारे लीडर हैं, आप न जाएं। ये नेजुल बलागा है, मैंने प्रिंट नहीं की हुई, माफ़ कीजिएगा, ये ना जाकिर आपको बताएंगे ना मौलवी बताएंगे। ये मैंने प्रिंट करा के आपको नहीं दिखा रहा कोई झूठ मूठ का। आप अपनी घर में पड़ी हुई नेजुल बलागा खोलें और खुतबा नंबर 146 खोलें, अरबी वाली, क्योंकि ये जो अरबी वाली है ना वो खोलिएगा। अगर आप तर्जमे वाली पढ़ेंगे तो उसमें तो शिया जाकिरों ने डंडी मारी हुई है, और इसी तरीके से सुन्नी भी करते हैं। और ये देखिए मेरे पास तर्जमा है, उसमें ये शिया जाकिर कहता है कि ये तो अमीरुल मोमिनीन ने उस नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि मैदान जंग में आपके इस्तकामत में रहना आपके बस की तो बात नहीं है, आपकी सूरत तो पीछे हमने देख रखी है, आप तो भागने वाले हैं और फलां करने वाले हैं, तो आप ना जाएं। कहाँ गाए मौला अली ने भाई? ये तो तर्जमे के अंदर ना डंडी मारते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो तर्जमे करने वाले जो है ना सहाबा और आले बैत के माबैन बुग़्ज़ बयान करते हैं कि मौला अली उनसे बुग़्ज़ रखते थे, हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ ये अरबी इबारत से निकाल के दिखाएं कहाँ है। ये खुद से तर्जमे घाड़ घाड़ के किताबों में तरीफ़ें कर कर बताते हैं। ये जो असल इबारत है अरबी, जो असल मौला अली का खुतबा है, उसमें तो ये कह रहे हैं कि आप निज़ाम हैं और आप एक कय्युम बिल अम्र हैं, आप हुक्म जारी करने वाले हैं, आप निज़ाम हैं। तो आप जो है आप हरगिज़ बहरगिज़ आप ना जाएं। अगर आप जाते हैं फ़इन्ना अनक़त अल निज़ाम व तफ़र्रक़ल खुदर व ज़हब, अगर आप जाएंगे तो फिर क्या होगा? निज़ाम मुतफ़र्रिक़ हो जाएगा और इनक़ता हो जाएगा। हाय हाय। और इन कानू कलीला व हम कसीरूना बिल इस्लामी अजीज़ूना बिल इजमा।
कहा कि ये जो आप जाएंगे तो हमें ये बात पसंद नहीं है, हमें ये पसंद है कि आपने जो अज़ीज़ूना बिल इजमा, हम जो आपस में यूँ जुड़े हुए हैं, हम अजीज़ हैं एक दूसरे के, और हमने ये अजीज़ रखते हैं कि हम इजमा की सूरत में है। इजमा जो अरब इजमा की सूरत में है, मौला अली कहते हैं मैं इसको अजीज़ रखता हूँ, हम अजीज़ रखते हैं इसको। मौला अली तो बता रहे हैं कि हम यूँ हैं, और अवाम बता रही है नहीं, गज़ब किया था और ज़ारा के दरबार पर कब्ज़ा किया था, ज़ारा के घर पे जा कर के ज़दोकोब किया था, थप्पड़ मारे थे, और ज़ारा अम्मा फातिमा ज़ारा के बतन से एक बच्चे का अस्कात हो गया था। मुझे बताओ ज़रा, मौला अली की गैरत गवारा कर रही थी? मौला अली की ये गैरत गवारा कर गई कि जिन्होंने उनके हक पर डाके डाले और फातिमा को थप्पड़ मारे, आप उनके मशीर बन करके जो है शेर खुदा उनके घरों में मशीर बन के बैठा है, उनको मशवरे दे रहा है, जंगे जीतने के प्लान बता रहा है। यार कुछ गैरत भी कोई चीज़ होती है। और नहीं, हिकमत थी, और भाई हिकमत के साथ गैरत भी कुछ चीज़ है। हाँ, हिकमत के तहत कौन बेगैरत बनता है? किसी की माँ बहन पे हमला हो जाए और बंदा कहे नहीं इज्जत लुट रही है, लुटने दो, हिकमत है इसमें। और आज का गया गुजरा शख्स ये बर्दाश्त नहीं करता। फातिमा ज़ारा के बतन पर थप्पड़ मारे गए और मौला अली उनके मुशीर बन के बैठ रहे, अबू बकर के भी, उमर के भी और उस्मान के भी। और नहीं, उम्मत के लिए ये हिकमत थी कि उम्मत जुड़ी रहे। और भाई उम्मत की कौन सी उम्मत, किस उम्मत की बात करते हो? खुदा कसम, ये हज़ारों उम्मतें मैं फातिमा ज़ारा की कदमों पे कुर्बान कर दूं, उनकी इज्जत पे कुर्बान कर दूं। ये हज़ारों उम्मतों की जो है इज्जत एक तरफ, मेरी फातिमा ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की चादर की इज्जत एक तरफ। ये सारी उम्मतें अगर फातिमा ज़ारा की चादर की तरफ मैली निगाह से देखें, वो उम्मतें उम्मत नहीं रहती, वो उम्मतें उम्मत नहीं रहती। और लोग कहते हैं जी नबी की उम्मत की हिकमत के लिए मौला अली चुप रहे हैं, और ये कहते रहे हैं कि अजीज़ूना बिल इजमा है, हम जो यूं हैं हम इसलिए ये सब कुछ हैं। और अल्लाह की मदद है फ़ारूक आज़म आपके लश्कर के लिए, फ़ारूक आज़म आपके लश्कर के लिए अल्लाह का तो वादा हो चुका है कि फतह नसीब होगी। तो वो सूरह फतह की आयात का मिस्ताक उमर फ़ारूक के दौर को कह रहे हैं मौला अली, और उमर फ़ारूक के लश्कर को वो अल्लाह का बताया हुआ लश्कर बता रहे हैं मौला अली नज़्मुल बलागा में। तो क्या गज़ब खाने वालों के साथ अल्लाह की इमदाद थी? गज़ब करने वाले जो है और जुल्म करने वालों के साथ मौला अली के मशवरे थे, और उनके बारे में मौला अली ये कहते रहे हैं। कुछ याद होती है, कुछ अक्ल भी कोई चीज़ होती है। ये उनको उनके लश्कर की और उनकी फतह जाबियों की मुबारकें देते रहे मौला अली। उनकी बीवी और फातिमा ज़ारा की चादर पर हाथ डाला गया और उन्हीं को मौला अली जनाब मुबारकें देते रहे हैं और उन्हीं के लश्करों में जंगी करते रहे हैं। हद होती है, अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा। ओ नहीं जी, वो रवायतें मौजूद हैं, आएंगे, मैं आऊँगा रवायतों पर भी, तबीयत साफ़ रखूँगा इंशाल्लाह, तबीयत साफ़ हो जाएगी। रवायतों में बात करेंगे, अभी कुरान की बात कर रही हैं, मैं आपके हर रवायत के जवाब भी दूँगा। रवायतों में क्या है वो भी देख लेंगे, हैं, ये तो वक्त बताएगा। हाय हाय, मौला अली कहते हैं आप निज़ाम हैं, घर को तोड़ने वालों की जो है उनके मुशीर बनना, ये कहाँ की जनाब ये इज़्ज़त है, कहाँ की गैरत है। मौला अली जंग नहीं कर सकते थे, चुप करके साइड बैठ जाते। उमर फारूक ने कहा था कि अली मशवरा दो, तो कहते हैं उमर तुम वही हो ना जिन्होंने मेरे घर पे हमला किया था, मैं क्यों मशवरे दूँ आप लोगों को। किसी जहल और परले दर्जे का शख्स से पूछो ना कि अगर किसी औरत के घर में इस तरीके से किया जाए, महल्ले वाले ही नहीं खामोश रहते। दौरे जाहिलियत में भी औरतों की इतना मकाम था कि दौरे जाहिलियत में भी अगर किसी काफिर की बेटी के साथ जुल्म होता तो लोग खड़े हो जाते थे।
हैं। और जिस माशरे के अंदर जो है कुफार की बेटियों की सरों पर चादरें उड़ाई गई, उस माशरे में जो है इतना बड़ा जुल्म किया गया और दुनिया सारी बनु कुरैश सारे जो है वो तमाशे देख रहे थे। बनी अबी तालिब मजाक उड़ा रही थी, वाह जी वाह। हज़रत अब्बास खामोश थे, बनु अब्बास खामोश। सब बकवास है, सब बकवास है, खुदा कसम। अक्ल तसव्वुर नहीं करती। और फिर शरीयत ये कहती है कि अगर तुम्हारे घर पे, और शरीयत घर के मुतल्लिक कहती है, तेरी मेरी बीवी पर हमला हो जाए तो उसके पीछे उनकी इज़्ज़त पे कुर्बान हो जाना शहादत है। मैं ऑलरेडी रवायात पेश कर चुका हूँ। तो एक हमारी बीवियों के हक में उनकी इज़्ज़त की रखवाली करते हुए हम मर जाए तो शहीद है। मौला अली को नहीं मालूम था कि वो खातून जो खातून अव्वल हैं, खातून जन्नत हैं, दुनिया और आखिरत में उनसे अफजल कोई ना हो। ऐसी खातून के मुतल्लिक इतना बड़ा वाक़या हो गया और उम्मत जो है वो आंख बंद करके देख रही है। कोई हलचल देखे ना, बनु उमैया और मौला अली सफ़ैन में आमने सामने आए, मालूम हो गया कि कुछ हुआ है। जबल में आमने सामने आए, मालूम हुआ कुछ हुआ है। यार इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया और जिक्र ही नहीं है इसका, मालूम ही नहीं होता। यहां तो कत्ल हो जाते, अबू बकर उमर के खिलाफ लश्कर खड़े हो जाते। देखिए सारे के सारे अगर मुआविया के मुकाबले में मौला अली के साथ बंदे खड़े हो गए थे, तो अबू बकर के सामने अगर मौला अली खड़े होते तो वहां भी लोग खड़े हो जाते। लेकिन ये बात सारी हवाओं में, किसी अकल तस्लीम नहीं करती, दलाल तस्लीम नहीं करते। ये फ़कत मौला अली की ज़ौजा का मसला नहीं था, ये जो है उम्मत का मसला था, उम्मत अल्लाह के नबी की बेटी का मसला था। दुनिया की सारी इज़्ज़तें फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जूतियों की खाक पे कुर्बान है। खुदा की कसम, मेरा विजदान ये कहता है अगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी होती, ज़लज़ले आ जाते, अज़ाब नाज़िल हो जाता। क्या बनु लूत की औरतों को छोड़ करके मर्दों के साथ बदकारी करने वाला जुर्म, उसके ऊपर अज़ाब नाज़िल हो गया। जादू करने वाली कौम पर अज़ाब नाज़िल हो गया। जालिम हुक्मरानों की कौम पर अज़ाब नाज़िल हो गया। खुदा की कसम, खुदा की कसम, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चौखट पर चूंटी भी पर मारती, अल्लाह की तरफ से पत्थर नाज़िल हो जाते। काबतुल्लाह की तरफ जो है अगर इब्राहिम के लश्कर चढ़ाई करें तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है और लश्कर तबाह हो जाती हैं। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की तरफ कोई कदम भी उठाता, खुदा की कसम, अगर इब्राहिम की बीवी सारा की तरफ जालिम बादशाह का हाथ उनकी इज़्ज़त पे डाला गया और बादशाह का हाथ साकित हो गया। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा के ऊपर एक जालिम बादशाह ने उनकी इज़्ज़त पे हाथ डाला और हाथ हो गया साकित, कुरान कहता है उनका हाथ साकित हो गया और हाथ पीछे किया, तौबा की, हाथ ठीक हो गया। फिर दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा की तरफ हाथ बढ़ाया बादशाह ने, हाथ फिर साकित हो गया। जो रब सारा की तरफ बढ़ने वाले हाथ को साकित कर सकता है, खुदा की इज्जत की कसम है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो चादर है, की जो चादर मुबारक है, वो सारा अलैहिस्सलाम से अफजल है। अगर कोई फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की चादर की तरफ इशारा भी करता, खुदा की कसम इस कायनात में ज़लज़ले बर्पा हो जाते। मेरा विजदान तस्लीम ही नहीं करता, मेरा विजदान तस्लीम ही नहीं करता कि कोई शख्स इतना जुल्म करे। इसके अलावा इख्तलाफ माने जा सकते हैं, बाग़ी फ़िदा का इख्तलाफ माना जा सकता है और कई तरह के इख्तलाफ माने जा सकते हैं, पर इज़्ज़त पे हाथ डालना, बच्चे का इसकात हो जाना, थप्पड़ मारना, ये घर में दाखिल हो जाना, यार घर में दाखिल होना, ये बातें विजदान तस्लीम नहीं करता। इसीलिए शिया के उलमा ने इस वाक़े का रद्द लिखा है। मैं आगे चल के भी गुफ्तगू इस पर करूँगा।
आप क्या फातिमा सलामुल्लाह अलैहा घर जलाया गया था, इसमें मेरी कई वीडियो आ चुकी हैं, आप वो देख सकते हैं। बल्कि मेरी पूरी सीरीज़ है कि आग दर ज़ारा, मेरी पूरी सीरीज़ है, आप वो सुने, उसे मैंने इन वाक़यात पे पूरी तफसील बात की है। तो क्या जिन्होंने अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म ढाए उनकी मुशीर बन के रहना है जी, और उनकी इज़्ज़त करना, ये जनाब ये दीन है, ये गैरत है? हरगिज़ गैरत नहीं है। तो ये मौला अली की तरफ भी इल्ज़ाम है। लिहाजा इस पूरे खुतबे में मौला अली ने उनकी तारीफ़ की है, उनकी मदह सराई की है। तो ये था आज की गुफ्तगू, इसके अंदर तकरीबन सारी बात मैंने बयान कर दी है। आज हम इस टॉपिक को क्लोज़ करेंगे। इंशाअल्लाह हम इसकी अगली उन्वान की तरफ चलेंगे एपिसोड नंबर 12 में।